तो मैंने जब सोल से पूछा तो सोल ने मुझे चीज़ें तो बता दी, बट मुझे वहाँ मना भी कर दिया उनको बताने के लिए, क्योंकि वो उनकी चीज़ें नहीं पूछने आए थे। ओके। दे वर देयर टू आस्क के हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पे है। लोग कहते हैं नज़र लग गई, तो नज़र लगना क्या होता है और इसके लिए क्या सॉल्यूशंस होते हैं? नज़र इज़ वेरी रियल, दैट्स माई फर्स्ट लाइन। क्या होता है नज़र की, जब आप बात करते हो नज़र इज़ वेरी रियल जब आपको कोई बैड वाइब्रेशन भेजता है। तो एक चीज़ मैंने सुनी थी बचपन में कि जब आपकी एज 5 से 8 साल के बीच में होती है, उस टाइम राइट, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप पैरानॉर्मल चीज़ों को देख सको, उस राइट, फ्रीक्वेंसी को फ़ील कर सको, आवाज़ें सुन सको। और मेरे साथ भी कुछ-कुछ चीज़ें हुई थी, बट उसके बाद फिर कभी नहीं। तो सबसे पहले स्वागत है दक्ष आपका द डिकोड शो में। कैसे हो आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला आपका एनकाउंटर कैसे हुआ था घोस्ट के साथ या आत्माओं के साथ? कब आपको ये फ़ील हुआ, कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आप इस तरह की पैरानॉर्मल चीज़ों को देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो? मुझे जो चीज़ें याद है, मुझे बचपन से चीज़ें दिखाई देती थी, समझ में आती थी, सुनाई देती थी, बिकॉज आई वॉज नेवर बॉर्न अप विद दिस फियर कि इन चीज़ों से डरना होता है, ना इंसानी तौर तरीके से, ना स्पिरिचुअल फील्ड में। बिकॉज वेन यू बॉर्न यू वेरी देर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ फियर्स जो आपके अंदर होते हैं। मैक्सिमम 2-3 होते हैं, जिसमें से मेजरली होता है कि आप कोई गिरो ना, या आपको किसी चीज़ का जैसे सेंसेशन, जैसे कोई चुंडी मारे या कोई प्रिक करे, उसका फियर फील होता है। रेस्ट ऑफ द फियर्स आर विद योर पैसेज ऑफ टाइम, मतलब दुनियादारी में सीखते हो। एंड मुझे सोल्स कभी भी डराते नहीं थे, दे वर माई इमेजिनरी फ्रेंड्स। इनफैक्ट यू वुड सी अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप बचपन किसी न किसी चीज़ से बात कर रहे होते हो, एज यू ऑल्सो मैंशन अप टू द एज ऑफ 9, बिकॉज मेडिकली योर माइंड इज स्टिल डेवलपिंग, राइट। तो आपको चीज़ें फील होती हैं, एहसास होती है। बचपन में सबसे ज़्यादा सपने आते हैं, क्यों? कहीं ना कहीं अगर स्पिरिचुअल सेंस से बोलूँ तो आपका मन साफ होता है, तो इसलिए आपको चीज़ें ज़्यादा फील होती है। वो कहते हैं ना, परत नहीं चढ़ी होती है, अभी बिल्कुल। दुनियादारी से दूर होते हो, तो यू मोर क्लीन दैट वे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा फील हो पाती है। इनफैक्ट कहा जाता है कि व्हेन द किड इज़ यंग, तो व्हेन द सोशल स्माइल कम्स इन एट द एज ऑफ 6 months, तो किसी चीज़ को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। देर ऑफन सीइंग देयर एंसेस्टर्स, देर ऑफन सीइंग ओके। थिंग्स। इसलिए इवन टिल अप द एज ऑफ 8 and 9 दे आर एबल टू सेंस थिंग्स। बचपन में बहुत लोग होते हैं जिनको, नॉट जस्ट मी, लॉट ऑफ पीपल हु कैन फील देम, उनको लगता है कोई चीज़ मुझे सुनाई दे रही है, कोई फील हो रही है, कोई एहसास हो रहा है। वो चीज़ों को बस आपको डरना नहीं होता। हम उस चीज़ को देख के डर रहे हैं या वो हमें देख के डरा रहे हैं। टू पुट इट इनटू एग्जांपल, लेट्स अज्यूम आपके पास एक पर्सन था जो आपको क्रॉस कर रहा था। ही वाज वेरी शैबली ड्रेस्ड, राइट। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट लुक की थी, बाल लंबे थे, आंखें चढ़ी हुई थी, तो आप उसको देख के डरे, राइट। वेर एज आप, कोई इंसान चल रहा है और वो आपके एकदम से आके सामने चाकू लेके खड़ा हो जाए, वो आपको डरा रहा है। क्योंकि जो आप बोलो ना भूत होते हैं, आपका और मेरा भूत बहुत अलग है। फॉर यू भूत मीन्स एक मूवी में से कोई ऐसी परछाई या सफेद कपड़े पहन अलग के ही कोई गेटअप साड़ी होता है, होएगी, राइट। या लंबे लंबे बाल होंगे, बिकॉज वी बीन ट्यून टू दिस। बट एक्चुअली अगर आप देखो तो इट इज़ वेरी सॉफ्ट एनर्जीज। हमारे एंसेस्टर्स हमें क्यों हर्ट करेंगे, क्यों हार्म करेंगे? दे आर ऑलवेज गाइडिंग अस। नाउ हाउ डू दे गाइड अस? बहुत बारी होता है आप सोए हुए हो, आपको अंदर से कोई एहसास आ जाता है कि यार ये काम ना हो जाएगा, या कई बारी प्रेमनिशंस आ जाते हैं इंसान को। कहते हैं ना, एप्पल तो गिरते बहुत लोगों ने देखा था, उसको सिर्फ आइंस्टीन को पता चला कि आप, सॉरी न्यूटन, सॉरी, पर न्यूटन को ये पता चला कि द यूरेका मोमेंट दैट ही हैड टू डिस्कवर, राइट। ऐसे में तो बिल्कुल। उससे पहले एप्पल नहीं गिर रहा था, हाँ। या किसी ने नोटिस नहीं करा। सिंपल। बट व्हेन दी स्पिरिट गाइड्स आर हेल्पिंग यू, दैट इज हेल्पफुल। यहीं पे एक चीज समझाते हैं, नैरेटिव। एक इंडियन दिमाग में क्या लगता है, अरे आपके ऊपर भूत है, मैं भी आपको बोलूँ कि आपके पीछे कोई स्पिरिट है, यू लूज योर शेट कि दिस इज नॉट राइट, समथिंग इज रियली ऑफ अबाउट थिंग्स, राइट। पर मैं आपको बोलूँ कि नहीं अश्विन, आपके आसपास चीज़ें, एंजल्स हैं, यू हैव वेरी गुड ऑरा, यू हैव पॉजिटिव अराउंड यू, आपको या टेल मी मोर अबाउट इट। ये नैरेटिव का फर्क है। ओके। वॉट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड इज कि आप पहले ही सोच के बैठो कि भूत प्रेत हैं, आप पहले ही सोच के बैठो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो यू विल गो टू क्लास ऑफ पीपल जो आपको जादू टोना भूत प्रेत के पॉडकास्ट पे आ रहे हैं कि आपको मैं जादू टोना के उतार के बताता हूँ, मैं कर सकता हूँ। नो, वी जस्ट हैव टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जीज, वी हैव टू कनेक्ट विद एनर्जीज ऑफ लाइट, कि वो चीज़ जो है वो वाहे गुरु की बनी हुई, महादेव की बनी हुई है। तो यूनिवर्स का संचालन हमारे को ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट when you talk scientifically also, there's a frequency, there's a concept called Solfigo frequencies जो 174 से लेके even 963 hertz उसके above and beyond भी जाती हैं, ओके। right? Just because a human mind cannot perceive it doesn't mean it doesn't exist.
वो रोशनी Right. की तरह है, वो ब्लूटूथ की तरह है, वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, वो हवा की तरह है. जस्ट बिकॉज यू डोंट सी इट डजंट मीन आपको हवा की जरूरत नहीं होती. बिल्कुल। सो यहाँ पे आपने बोला कि बचपन से जब आपको ये सारी चीज़ें दिख रही थी, तो आपको डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते थे कि क्या चीज़ें रियल हैं या इस दुनिया की हैं, क्या चीज़ें पैरानॉर्मल हैं। आपके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल सी थी, क्योंकि बचपन में इंसान का जो दिमाग होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया होता है। आप ओवरथिंकिंग में नहीं होते हो, तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है क्या गलत है, क्या सही, वो दुनिया आपको बताती है। गलत सही जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो हम डिफाइन करते हैं कि डेफिनेशन क्या है अच्छे और बुरे की। तो अभी कोई आपको ऐसा इंसिडेंट जो याद हो, जिसमें आपसे लोगों ने बताया कि अरे तुम्हारे अंदर कुछ अलग पावर है, तुम अलग चीज़ों को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये चीज़ तो अलग है, लोग को नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है। राइट. तो जैसे आपने कहा कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, मैं डिफरेंशिएट कर पाता था, डरता नहीं था। पर मुझे डरता नहीं था, ओके। क्योंकि उन्होंने कभी डराया नहीं ना. हुँ, हाउ डू यू नो आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू? राइट। It's you are able to see me, I'm able to see you, we are having a conversation. But बिल्कुल। what if I say there are 3 people in this room right now apart from my team and your team? You get my point? अब आपको उससे डरना है नहीं, आप अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड चीज में यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है समझना, कि जब आप इन चीजों से डरोगे, हुँ, द फियर विल नॉट लेट यू सी द राइट एंड द रॉन्ग. आई एम टॉकिंग अबाउट द फियर ऑफ द अननोन. ओके। लोग डार्कनेस से डरते हैं, पर यूनिवर्स भी डार्क है. बिल्कुल। Right, it is not the light, but it's the light that is missing. The dark was discovered first, the black was discovered first, dark was discovered first, and black hole theory came. Right. बिल्कुल। So the point here being कि आपको चीज़ों से डरना बंद करना है, उसको लॉजिकली समझो कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है तो क्यों है. What if you someone says कि आपके ऊपर कोई स्पिरिट है, ये पहले समझो क्या वो पॉजिटिव स्पिरिट है या वो डार्कनी शाकनी चुड़ैल है. ओके। डार्क एनर्जीज को वाइट लाइट से डिफरेंशिएट करना सीखो. दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड एक्सपीरियंस. सो बाय वर्क वाइज आई एम अ क्लियर वॉइंट, आई एम अ क्लियर कॉग्निसेंस, आई एम अ क्लियर सेंटियंस. मीनिंग क्लियर वॉइंस होता है हु कैन सी थिंग्स मच लाइक पीपल्स हु गेट ड्रीम. उनको चीज़ें सपनों में दिखती है. आई कैन सी देम, आई कैन फील देम इन विद माई ओपन आइज. ओके। राइट, which happens because of your cerebral and your pineal gland being active. क्लियर सेंटियंस होता है एहसास करना किसी चीज़ को. क्लियर टेंडेंसी होता है जब आप किसी चीज़ को टच करो तो आपको फील होता है ये चीज़ सही है या गलत है. मतलब कई बार होता है ना, हम किसी कपड़े फील करते हैं, लगता है यार इतना कपड़े अच्छे नहीं है. बिल्कुल। राइट. हुँ, हर चीज़ का एक लॉजिक है, एक्सप्लेनेशन है. लॉजिक के बारे में कोई बात नहीं करता. आपने देखा बहुत लोग सरोजनी से कपड़े खरीदते हैं या कहीं से भी सेकंड हैंड कपड़े खरीदते राइट, हैं. राइट, राइट। उनको अच्छे लग रहे होते हैं, पर कई बार वो कहते हैं यार मेरे को ना अजीब सी फीलिंग आई इस कपड़े में, राइट, बिकॉज वो कपड़ा किसी का पहना हुआ उतारा. सो देयर इज अ रेजिडुअल Energy. एनर्जी. राइट। इलेक्ट्रॉन्स तो है, एनर्जी तो पास ऑन हुई है. हुँ, अब जितना भी धो लो वो दैट थिंग विल रिमेन. राइट. ये रियल लाइफ चीज़ों को समझो. कई बार आप बैठे होते हो और आपको एकदम से फील होता है यार आई जस्ट गॉट अ विजन, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट. पर आप क्या सोचते हैं मेरा दिमाग ओवर थिंक कर रहा है. बिफोर समवन क्लेम्स देमसेल्फ टू बी अ साइकिक, पहले आपको दूसरे इंसान से कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. इफ समवन you're meeting as a client, you should not ask them questions beforehand. आपको बताना चाहिए आपकी लाइफ में ये हुआ था, ये हुआ था, इस टाइम पे हुआ है, आपकी फैमिली में डेथ हुई है, दिस इज वॉट यू फील, दिस इज हाउ योर लाइफ एंडेड इन पास्ट लाइफ, दैट इज अकाशिक रिकॉर्ड्स एंड दैट इज हाउ यू वर्क फॉरवर्ड विद थिंग्स. ओके। राइट. तो एवरीथिंग एज आई वाज सेइंग, क्लेयरवॉयंस इज एन एबिलिटी टू सी ड्रीम्स और फील थिंग्स. राइट. हर किसी को एहसास होता है जब आप किसी कमरे में जाते हो ना, आपको लगता है यार यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है. तो somewhere deep down you're also psychic, because psychic means intuition. It's a baby version of things. ओके, साइकिक मीन्स जब इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रांग बहुत strong है तो you साइकिक। right. पर फर्क क्या है, शायद से कोई क्लास 2 में है तो मैं क्लास 10th में हूँ. ओके। मुझे वो चीज़ों को डिफरेंशिएट करना आता है हुँ, कि ये सही है, ये गलत है. इफ देयर इज एन एनर्जी, हुँ, हाउ टू चैनल द एनर्जीज. ओके। राइट. अगर हम कोई मूवी देखते हैं, हम मूवी देख के डर जाते हैं, ओ माय गॉड नन का सपना आ रहा है, या हमने कोई हॉरर मूवी देख ली, आई कैन नॉट सी दैट. राइट. बिकॉज कहीं ना कहीं जब इतनी लेवल की मूवीज बनती है, बहुत रिसर्च करी जाती है, बहुत साइकिक्स को मतलब यू नो दे कन्वीन्ड के क्या हुआ है, कैसे हुआ है. राइट। दिस इज वाई मोर और लेस इट्स द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. बट इंडियन वो उनको एक ही लाल या सफेद कपड़े में एक आंटी दिखेगी ऑन द हाईवे. राइट, राइट, राइट। Right. This is Very the common. breath that they're talking about. But when you talk about English movies, yeah, Western culture, they talk about frequencies. They'll talk about exhaustion. They'll talk about poltergeist. हुँ, Right. तो हर चीज एग्जिस्ट करती है. अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखो समझो, इंडिया में भूत प्रेत बहुत कॉमन है, बिल्कुल। पर यूएस में या अब्रॉड में वेस्टर्न कंट्रीज में हमसे भी ज्यादा कॉमन है. अच्छा।
ओके बिकॉज दे कम फ्रॉम ब्रोकन हाउस. वहाँ पूजा पाठ का या जो भी क्लेंजिंग प्रेयर का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है. Whenever they shift to a new house, they never clean or chant or enchant their home, right? Maximum they do is sage, right? Sage is also a fire element. तो शुद्धिकरण कहाँ हुआ, राइट? या जो अब किसी पर्सन ने वो घर शिफ्ट कर रहा है, तो हाउ आर यू डिसकनेक्टिंग द एनर्जी गॉड्स फ्रॉम दैट हाउस? राइट इसलिए कई बार अगर किसी घर पे कोई डेथ हुई है उस घर में, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, कि वहाँ पे हम इंडिया में तब भी सनातन के हिसाब से भी disconnect the body by burning it so that the Correct. soul cannot come back. In fact, they celebrate death. तो उस यौन में जो ashes होते हैं रखते हैं सालों साल कि उनकी फैमिली में वहीं रहे. पर क्या होता है, वो घर शिफ्ट कर देते हैं, वो कच्चे ही घर के होते हैं, तो घर टूट जाते हैं, समथिंग हैपेंस, तो यू सी द calamities are much greater in their houses. They come from broken house, right? तो इसलिए चीज़ें वहाँ ज़्यादा फील होती हैं. बट वी आर सो फैसिनेटेड विद द वेस्टर्न कल्चर कि हम ये समझना भूल गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सनातन या हमारा लॉजिकल चीज़ें आर वेरी वेल रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स, ओके राइट? विच ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट, माई फर्स्ट इनकाउंटर, ओके राइट? मुझे एज आई सेड बचपन से चीज़ें फील हो रही है. दिस नॉट वन मोमेंट दैट मेक्स यू फील कि यार मैं स्पेशल हूँ. इनफैक्ट आज स्पेशल फील करना इज अ कर्स, क्योंकि मेरे लिए बूंद भी है, मेरे लिए बेन भी है, राइट? मैं बचपन में आई वॉज इन स्कूल एंड देयर वाज अ टीचर हु वाज क्रॉसिंग मी एंड जस्ट सेड, मैम वो जो एक्सीडेंट हुआ है ना वो ठीक हो जाएगा. शी गिवन द सेम लुक के व्हाट इज अप विद हिम, व्हाट इज ही सेइंग? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम कि जब मैं 5th-6th क्लास में होऊंगा, तो ओके देयर वर नो फोन्स बैक देन. I just go to my class and I just walk in, and after the class gets over, she calls me out of the class and says, "How do you know this?" I go, "Know what?" She said, "How did you know that my kid was about to get in an accident? My husband got in an accident." मुझे खुद नहीं होता क्या बोलना है. And I'm like, okay. So she said कि yes, after your thing, I got a call in the school office कि my husband met with an accident, क्योंकि मेरे बच्चे को स्कूल से पिक करने गया था ओके and he was on the way back. So how did you know this? तो मुझे वो चीज़ें बचपन से फील हो रही है, राइट? मुझे वो चीज़ें समझ में आती है बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड देम. मालूम फ़र्क क्या हुआ यहाँ पे? बहुत लोगों ने ना उस चीज़ को डर बना दिया. हाय हाय मुझे बहुत चीज़ें दिख रही हैं, ओहो आई कैन सी थिंग्स, इट्स अ नेगेटिव थिंग. ये ब्लेसिंग है. अब वो इट्स लाइक अ नाइफ, इट्स अ 2-edged नाइफ. Right. आप उससे डरोगे तो वो चीज़ डराएगी आपको. बट इफ़ यू फील कि देयर में एंजल्स, देयर में स्पिरिट गाइड्स, तो दे विल हेल्प यू, राइट? यू ऑल यू नीड टू डू इज स्टार्ट बिलीविंग इन योर ओन इंट्यूशन. आपको किसी बाबा जी, किसी इंसान की जरूरत नहीं है टू बिलीव इन सरेंडर, सॉरी, टू बिलीव इन द डिवाइन. आपको सिर्फ वो पर्सन चैनल कर सकता है आपके मैसेजेस. द पाथ इज अल्टीमेटली द वाइट लाइट. व्हेन पीपल कम टू मी, आई कैन टेल देम विदाउट आस्किंग देम एनी क्वेश्चंस कि उनकी लाइफ क्या रही है, क्यों रही है, पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है, व्हाई आर दे गोइंग थ्रू सफरिंग, व्हाई इज द किड बीइंग सच अ टफ टाइम फॉर देम. तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में पता चलता है. सो व्हेन आई सी अ पर्सन, आई कैन टैप इनटू देयर एनर्जी टू सी द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओके राइट? एंड व्हेन माय मेन फोटे इज मीडियमशिप, जब मैं कहीं जाता हूँ तो आई कैन सी एंड सेंस स्पिरिट्स के वो क्यों गई हैं, उनको क्या रीज़न था, उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, what is that they felt, right? In fact, when you talk about a lot of medical researches, in fact, American Journal of Medical Sciences भी have seen कि वहाँ पे psychics are real thing. Death की जो ट्रांजिशन होती है, बहुत सारी वीडियोस आप ऑनलाइन देखें जहाँ पे ओटी थिएटर में द बॉडी इज ट्रांजिशनिंग एंड देयर इज अ वाइट लाइट का राइट थिंग्स. अब वो फोटोशॉप्ड है, मॉफ्ड है, दैट इज अप फॉर डिबेट. बट यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज लाइफ आफ्टर लाइफ, राइट? As I was mentioning, this was one of my few incidents जहाँ पे मेरे को बचपन में चीज़ें टीचर के साथ फील होती थी. ओके Likewise, मैं एक बार घर पे बैठा, my mom was on a phone with her friend, and I just go up to my mom, she's talking on the phone, and I just tap her thing, मम्मा इनसे मत बात करो, ये अच्छी नहीं है. My mom is looking at me कि ये 5-7 साल का लड़का क्या बोल रहा है ये, you know, he just wants my attention कि ये he's just looking at things. So she's like, she just shrugs the shoulder and she continues talking. You know how it is. राइट राइट कि अभी फोन आया, बात करनी है, ठीक है राइट? और मजाक मजाक में उनको थोड़ी देर बाद बोल दिया कि दक्ष कह रहा था ये आंटी अच्छी नहीं है, इनसे बच के रहना, अच्छा राइट? Carry forward few years, same thing happened. The lady kind of betrayed the mother
इन सच अ मैनर कि वो चीज़ आज भी रिपेयर नहीं हो पाई है. Okay. There was some She was into black magic? no, not Okay. black magic, but she did something जो कहते हैं ना किसी के इमोशंस या फ्रेंडशिप को हर्ट कर दे. Right. Because her friendship was from old times, from her childhood kind of friendship, Okay. right? तो चीज़ें फील हुई आज with due things, of course things have gotten back normal now, but वो वक्त से पहले कोई बता दे Mhm. इसे स्पेशल चीज़ें कहते हैं, इसे ब्लेसिंग कहते हैं. बट येस विद ग्रेट पास कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है. दिस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज. तो मेरे पे भार पड़ता है बिल्कुल. जब मैं किसी से बात करता हूँ. आई डोंट गो आउट ऑफ माई हाउस सो ईजली. आई डोंट मीट पीपल सो ईजली. मेरा एक सेट सर्कल है जिनसे मैं मिलूंगा या बात करूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट कीप अ लाइफ बियॉन्ड दैट. तो इससे भी फर्क पड़ता है आप किस तरह की एनर्जी से मिल रहे हो, कैसे लोगों से बातें कर रहे हो. एब्सोल्युटली आई गिव यू परफेक्ट एग्जांपल. Sure. आप क्लब हो क्या, Mhm. you'll before you're going you'll feel very charged up, right? आप देखना 9 out of 10 people अगर वो स्मोक या ड्रिंक नहीं भी करते ना, they're not hungover, they'll feel very drained. चलो क्लबिंग का मैं एग्जांपल छोड़ो. आप शादी पे जाते हो, आपने कुछ करा भी नहीं, सिर्फ खड़े हो, you'll feel dead tired. When you go to a meal, when you go to a fest, why do you feel so exhausted? Because there are elements, there are people who are kind of sucking onto your energy. Okay. Doesn't that happen with normal people? आप किसी से मिल के आते हो, ज़्यादा फीलिंग रिफ्रेश, आप ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाते हो. कई बार तो ना एक कॉफ़ी मीट के लिए और आपको लगता है यार ये डेट पे जो बंदा आया था मेरे को ड्रेन करिए, मेरे को सैड फील करवा दिया. Mhm. सी एवरीथिंग इन लाइफ इज समटाइम्स वेरी नेचुरल. इट्स जस्ट द ऑब्जर्वेशन दैट नीड्स टू बी पिक्ड. हर किसी में एक वाइब्रेशन, एक साइकिक एबिलिटी है. उसको समझना वो मेरा काम है. मैं समझ गया हूँ और ये सिर्फ ओवरनाइट नहीं आई है. कोई आपको बोले ना आओ जी मैं आपको ये 1,00,000 में 10,000 रुपये में सिखा देता हूँ. वन नीड्स टू अंडरस्टैंड ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती. राइट. आजकल बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं 3 मंथ्स में. 3 months? इसमें, हाँ 3 मंथ्स 3 days? हाँ 3 डेज के वर्कशॉप है. मैं अभी देख रहा था उसमें आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हो, पास्ट लाइफ किसी की देख सकते हो. तो मुझे एक बार थोड़ा सा डाउट होता है कि आप ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं, कितने लोग सिद्धि पाने के लिए कितने अपनी कितनी उम्र की जगह कह सकते हो कितने जीवन अपने निकाल देते हैं और उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाती है. Exactly. और जस्ट 3 डेज का वर्कशॉप आपने कर लिया एंड यू कैन रीड पास्ट ऑफ एनी पर्सन. तो मतलब पॉसिबल नहीं लगता है मुझे वो सारी चीज़ें. राइट. कितना घोड़ा घास से नहीं दोस्ती करता. बिल्कुल बिल्कुल. आपको सबसे पहले 99 रुपये में कोई वेबिनार में कुछ सिखा रहा है ना, हाँ. जस्ट नो कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ उसको मिल रहा है. राइट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ये कर्मा बेस्ड है. आज अगर मैं साइकिक मीडियमशिप कर पा रहा हूँ, दिस इज कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ के संचित कर्मा से कि मैंने तब करा है तो जाके मुझे आज ये. यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा Please. आपको. सबसे पहले तो साइकिक मीडियमशिप क्या होती है वो पहले समझ लेते हैं, Perfect. क्योंकि मेरे बहुत सारे जो चैनल के लोग हैं वो इस चीज़ को पहले समझना चाहेंगे कि साइकिक मीडियमशिप क्या होती है, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई पॉडकास्ट इस टॉपिक पे नहीं किया है, तो हमारे लिए काफ़ी नया है. ट्रू. सो आई गो विद साइकिक फर्स्ट एंड देन आई एक्सप्लेन मीडियमशिप. ओके. साइकिक का मतलब होता है व्हेन आई सी अ पर्सन, दिस इज एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और ईएमएफ एज यू कॉल इट, या कैजुअल टर्म से एक वाइब होती है. वाइब. In better words, aura होती है, which I can tap into the energy to see the past and in fact a past life, the past life of their current janam, the present that they're going through, and the future. I can tell them about anything. You know the best part? I don't take any questions beforehand. I don't take any kundli or date of birth or any background story also. Because जब आपसे कोई चीज़ पहले ही पूछ रहा है तो 2+2 जोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. बिल्कुल. आप वो सामने वाले को जब आप पूरी अपनी गाथा बता देते हो तो आप सारी सिर्फ चीज़ें उसे just paying him to just nod his head, right? So when I get a client, I tell them it's your work to be skeptic and it's my duty and obligation to give you those answers, right? So psychically, I can tap into anyone's energy with their ethical permission, and then I can tell them about this has happened, that has happened, and this is your future course of action, Okay. right? Whatever the divine is trying to tell me. अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे मेरा बताओ. जब वक्त आएगा और जब आप नीवे होके आओगे, मतलब when you need me is when you will find me. ओके. राइट. आज व्यूअरशिप भी वही आएगी जिनको शायद से ये चीज़ें मैटर करती होंगी. राइट. देन कम्स मीडियमशिप. सो मीडियमशिप फ्रॉम द वर्ड मीन्स आप एक माध्यम हो फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड. सो आई स्टैंड एज अ ब्रिज टू कनेक्ट विद द एंसेस्टर्स, टू सी व्हाट इज हैपेंड, वेयर इज द लाइफ ट्रांजिशनड. उनको क्या चीज़ें एंसेस्टर्स को फील हो रही है, आर दे इन अ गुड प्लेस, आर दे इन अ बैड प्लेस, आर दे हैप्पी, वर दे लास्ट राइट्स डन. So I communicate the last messages from the ancestors to the person who comes to me. And likewise, I don't take any questions beforehand.
बहुत लोग हैं, हम ये स्कीम कर देंगे, आप ये नहीं पूछ सकते, आप वो नहीं पूछ सकते। मैं खुले तरीके बोलता हूँ, भाई जो पूछ सकते हो ना पूछ ले ना, मेरा फ़र्ज़ है आपको जवाब देना। क्योंकि आप ये बोल दो नो नो टाइम इज़ अप, और समवन नहीं जी ये नहीं पूछ सकते, तो यू आर जस्ट काइंड ऑफ शनिंग ऑफ योर थिंग। आपके पापा आ रहे हैं, अरे पर मेरे तो पापा जिंदा है, नहीं नहीं यहाँ पे कोई चाचा अंकल होंगे, तो डोंट प्ले दोस गेम्स, राइट। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, जो पूछ सकते हो ना पूछ लेना, आई विल गिव यू द ब्लडी डैम करेक्ट आंसर अबाउट इट। येस इट टेक्स टाइम टू कनेक्ट द डॉट्स, क्योंकि वहाँ पे कोई वोकल कॉर्ड्स नहीं, व्हेन यू लीव योर फिजिकल बॉडी देयर इज नो वोकल कॉर्ड्स, देयर इज नो ब्रेन, बट द सोल इज ऑलवेज देयर। और ये मैं नहीं, श्री कृष्ण भगवान महाभारत श्री कृष्ण भगवान भागवत गीता में कहते हैं। बिल्कुल। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे हम बातें करते हैं नॉर्मल, हम कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बोल के स्पीच के थ्रू हम बातें करते हैं। एक बात होती है एनर्जी के थ्रू, जब आप समझते हो चीज़ों को कि ये सामने वाला मिलकर मुझे कैसा फील कर रहा है, कैसा फील कर रही है। सो जब आप साइकिक मीडियम होते हो, मीडियमशिप जब आप करते हो, सो आत्माओं से जब आप बात करते हो, तो आई नो वहाँ पे शायद वर्ड का कम्युनिकेशन नहीं होता होगा, आप एनर्जी कम्युनिकेट करते होगे, या क्या मीडियम होता है उस कम्युनिकेशन का? दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अंडरस्टैंड, लोगों को क्या लगता है, आज हम किसी को बोल के स्पिरिट कम्युनिकेटर, उनको क्या लगेगा, एक बाबा चाहिए विद लंबी दाढ़ी, बाल खुले हुए, सफ़ेद बाल ज़्यादा होने चाहिए आइडली, विद लंबी दाढ़ी, विद सम कलर्ड क्लोथ्स, और वैसे सिर हिलाएंगे, राइट, राइट। इज दैट व्हाट यू थिंक? वेरी कॉमन। वोला 99% थैंक्स टू बॉलीवुड हम ये सोचते हैं, राइट। पर कितने लोग होते हैं उनको चीज़ें फील होती है, जब उनके घर में डेथ होने वाली थी तो किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को सपना आ जाता है कई बार। या इंट्यूशन। सो व्हेन आई सेड आई डोंट नीड टू हिलाओ मैं सिर कि ये क्या हुआ, मेरे अंदर आत्मा आ गई, नो। व्हेन आई सिट डाउन आई कैन राइट, आई कैन सी, आई कैन फील, आई कैन नो द लास्ट मोमेंट्स। मुझे बस ध्यान करना होता है, इन अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स आई कैन गेट द होल हिस्ट्री। कितना एक डाउनलोड होता है, एक विजन आ जाता है कि वो मुझे सोल विदाउट एंटरिंग माई बॉडी, येस इट इज टैक्सिंग ऑन माई बॉडी, इट टेक्स अ टोल ऑन माई बॉडी। कैसे लगता है जैसे कोई मुझे आखिरी मोमेंट्स फील होंगे, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे वो कैसे हुआ है, उनको क्या फील होता, वो कहाँ पे थे। इट इज़ लाइक लाइफ इन बिटवीन लाइफ आई एम लिविंग। तो मैं उन वो ज़्यादा मेरी बॉडी में, मैं उनकी बॉडी के लास्ट मोमेंट्स को फिर से समझ, जब वो फिजिकली प्रेजेंट थे, वो लास्ट मोमेंट समझाते हैं। इट्स लाइक अ मूवी दैट इज रनिंग इन अ मूवी थिएटर फॉर मी। तो उसके वर्ड्स को, उनके विजन्स को मुझे समझना पड़ता है, ओके, एंड आई फील देम, आई अंडरस्टैंड देम, एंड दे डू टॉक टू मी। बट वोकल कॉर्ड्स नहीं है तो एनर्जीज को समझना पड़ता है, कि कई बारी कोई बहुत क्लियरली बोल जाता है, क्योंकि एनर्जीज आपकी उस टाइम कौन सी सेंसेस खुली हैं, what soul is trying to communicate। किसी किसी soul can talk in a form of, जैसे लाइट फ्लिकर होती होगी, आपने बहुत देखा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडक्शन इफेक्ट, पर जब आप बहुत सोच रहे हो तो कोई लाइट फ्लिकर होती है बार बार, राइट, राइट। राइट। किसी को जब कुछ दे फील ऑफ, उनके पेट में कट फीलिंग होने वाली होती है। डू यू नो हु हैज द बेस्ट इंट्यूशन इन दिस वर्ल्ड? गट, सेकंड पेन। एग्जैक्टली, द मदर्स। ओके, आपकी मदर को पता होता है कि बेटा कुछ कर्म कांडी करके आया है। यू कैन बी इन ऑस्ट्रेलिया, योर मदर सिटिंग इन इंडिया, एंड शी विल गेट टू नो दैट समथिंग इज रियली ऑफ अबाउट हर, ऑफ अबाउट यू, ओके, राइट। तो फीमेल्स हैव द बेस्ट इंट्यूशन, इसलिए आज हर कोई योगिनी बनना चाहता है, माता रानी से कनेक्ट करना चाहता है। द डिवाइन एनर्जी इज ट्राइंग टू हेल्प यू, बट हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपने को फंसा के बैठे हुए हैं ओके, कि भगवान इस रूप में ही मिलेगा, हम जब ये आराधना करेंगे तो ही मिलेंगे, राइट। दैट इज रिलीजन, दैट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी सिंपली मीन्स टू लुक विद इन। सो एज आई सेड, मीडियमशिप में यू नो द बेस्ट पार्ट, मैं क्लाइंट्स को यहाँ तक बोलता हूँ कि आपके फादर ने कौन सी प्रॉपर्टी का विल कहाँ छुपाया। आई गेट अ लॉट ऑफ दोस केसेस जहाँ पे ओवरनाइट फादर की डेथ हो गई एंड द किड्स डोंट नो द प्रॉपर्टी। बट येस, एट द सेम टाइम आई ऑल्सो जज कि सोल उनको स्पिरिचुअल आंसर्स देना चाहती है, मटेरियलिस्टिक आंसर्स देना चाहती है, क्योंकि शुक्र है वहाँ पैसे नहीं चलते, ना तो इंसान तो वहाँ भी मटेरियलिस्टिक गेन्स सोच लेता। बिल्कुल। बट येस, देयर आर टाइम्स जब एक आई गॉट अ केस यहाँ पे। सो उनकी जो दादी थी प्री पार्टीशन से आई थी, तो उनके जो प्रॉपर्टी पेपर्स दादी ने अपने नाम पे करवाए हुए थे। अब बेटा उनका पर पोता हो गया, देखा जाए तो पर पोता हो गया, तो उन्होंने ना प्रॉपर्टी की कभी क्या जरूरत पड़ती है, माँ को किस फॉर्म में बोलो, ही नेवर आस्क्ड कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है, कहाँ रजिस्टर्ड है, बिकॉज दे शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर टू पंजाब एंड पंजाब टू दिल्ली। तो उनको ये भी नहीं पता था कि प्रॉपर्टी जो रजिस्टर हुई है
अगर आप प्रॉपर्टी को, तो आपको दिल्ली में लाल डोरे पे जाना है, पंजाब में चंडीगढ़ में ढूंढना है, या प्री पार्टीशन पे प्रॉपर्टी है, ओके। कितनी प्रॉपर्टीज हैं, राइट? तो मैंने जब सोल से पूछा तो सोल ने मुझे चीज़ें तो बता दी, बट मुझे वहाँ मना भी कर दिया इनको बताने के लिए, क्योंकि वो उनकी चीज़ें नहीं पूछने आए थे। ओके। दे वर देयर टू आस्क के हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पे है। तो जब आपने उनको नहीं याद करा, बस उनसे सेल्फिशनेस है, तो सोल भी मुझे बता देगी। बट यस, मैंने उनको एक चीज़ बता दी कि ये यहाँ पे यहाँ है, बिकॉज वो चीज़ सोल की मेमोरी में जाना पड़ता है। इट इज़ वेरी हेवी ऑन मी। मानो आप रात को जैसे कई बार सोते हो ना, एकदम से झटके से तो मैं उठ के, और यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट योर सराउंडिंग, राइट? तो आपको चीज़ें फील होती हैं, दिखाई देती हैं। तो वैसे ही सोल होता है, उसको ये नहीं याद वो कहाँ पे कैसे है। दे हैव जस्ट ट्रांजिशन। तो जब आप कोई ट्रांजिशन कर रहे हो और उससे सिर्फ पैसे की बातें कर रहे हो, तो सोल कहता है भैया मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई हैव अनदर किस्सा यहाँ पे। So someone came to me for a reading, and they were very big name in the industry. And उन्होंने पहले तो बोला, उनके भाई भी साथ में, तो उन्होंने पहले बोला ये ऐसे ही होता है, मैंने ये करा है, मैंने ये बुक पढ़ी है, ये कैसे हो सकता है, दिस एंड दैट. I just kept on listening for good 10-15 minutes. Then I said, you know what, I'll just start my session. I'll take all your queries then and there because I'm running out of time. Let's start something. Because अगर मैं explain करने बैठा, मैं explain नहीं करते रह जाऊँगा. Right. मैं कहा, let me give a demonstration of what I do. So मैंने messages channel करने शुरू करे. And बार बार ना मुझे थाली दिख रही थी. थाली में जैसे 4 वो होते हैं ना, पोर्शन साइज होते हैं, Right, एक right. थाली होती है. तो मुझे वो थाली दिख रही है, पर सिर्फ एक पूड़ी दिख रही है, पर सब्जियां नहीं है. एक बार ये विजन आया, 2 बार ये विजन आया, आई अंडरस्टूड समथिंग इज रियली ऑफ. बंदे ने रोलेक्स पहनी हुई है, ऑल स्टार्टेड एंड सो ऑन सो फोर्थ. मैंने पूछा भोग पे खाने का क्या. अब मुझे समझ में आया हुआ क्या है. तो आई जस्ट आस्क्ड हिम, भोग पे क्या बात थी खाने की. वो मेरे दोस्त ने एक चुप करके देख रहा, कि अभी तक तो बहुत पटर कर रहा था पिछले 15 मिनट से, कि मैं दिस एंड दैट हूँ, आई हैव दिस एंड हिज पूरी उसका ऑन्टराज खड़ा हुआ है, जी कि सर ऊपर बात कर रहे हैं. तो मुझे भोग पे क्या बात हुई थी खाने की. जस्ट लुकिंग एट मी के एम आई जस्ट ब्लफिंग और व्हाट इट इज़. मैंने भोग में खाने पे जो थाली कम क्यों परोसी गई थी, व्हाट वाज विद द भोग. द गाय गॉट अप, ran in a different direction, started crying. You know why? क्योंकि उन्होंने क्या करा कि पैसे ना लगे, उन्होंने बहुत फैंसी वो आजकल संगीत पे लोग बुलाते हैं डेथ पे, राइट. जो चीज़ें करनी थी बहुत ज़्यादा अपन वो करी. पर जो रस्म होती है भोग की, कि कम से कम 100 लोगों को, 1000 बंदे को अगर आपने बुलाया तो एटलीस्ट 100 बंदों को खाना खिलाना होता है, वो ना करना पड़े, क्योंकि किसी को भोग पे तो कोई गिनता नहीं है. बिल्कुल. उन्होंने वो पार्ट स्किप कर दिया था. और वो कहते हैं ना, 13 दिन तक सोल उसी घर में होती है. तो वो सोल पूरी चीज़ें देख रही थी. तो आप ज़्यादा सियाना बंदी करोगे तो वो भी देख रहा है. बिल्कुल. तो वो चीज़ सब धरी की धरी रह जाती है. लोग पैसा बहुत दिखाते हैं, खर्च करने के टाइम सब बिल्कुल वो जाता है. तो सोल इज ऑब्जर्विंग. कितने लोग होते हैं 5-10 लाख रुपए हॉस्पिटल में देंगे, राइट, जस्ट टू लिसन टू देयर मदर वन टाइम, but they will not pay for to check if she's in a good place or not. वहाँ पे लगता है सर इतना एक्सपेंसिव. सर आपके लिए मैं वो लाइफ फिर से जी रहा हूँ, अगर इतना आसान आप कर लो. इट इज़ समथिंग विच टेक्स सर, क्योंकि किसी की डेथ फिर से जीना, लोग यहाँ पे दूसरे के लिए एक सुई नहीं सुन सकते, बुरी बात नहीं सकते. बिल्कुल. एंड इट टेक्स अ टोल ऑन मी. तो इफ आई एम चार्जिंग, आई नो व्हाट आई एम डूइंग. ये मेरी कमाई है पिछले जन्मों से, ऐसा समझ. ये आपको कोई 99 रुपये में नहीं सिखा सकता. अगर आपको कोई बोल रहा है ना मैं 1 लाख रुपये लूंगा या 5 लाख लूंगा तो आपको सिखा दूंगा, ये उसकी रजा से है. वो सिखाना चाहेगा तो आपको वैसी चीज़ें आ जाएगी. लाइक अ म्यूजिशियन, यू आर बॉर्न विद दैट स्किल. उसके बाद आप डिप्लोमा एजुकेशन करके उसको फिनेस करते हो. दैट इज द एक्सपीरियंस दैट मेक्स फिनेस. पर वो बचपन से कोई तबला प्लेयर होता है, कोई गिटारिस्ट होता है, वो उसके पिछले जन्मों से आता है. ओके. यू विल ऑलवेज फाइंड अ म्यूजिशियन इन अ म्यूजिशियन फैमिली. अगर आप हो तो आपकी फैमिली में कोई मे बी चाचा अंकल, कोई चाची बहुत दूर की हुई जो बहुत म्यूजिशियन के अच्छे लेवल पे थे, पर शायद से देवर इन देयर हाउस होल्ड, तो कभी नाम नहीं बना पाए.
तो दीज थिंग्स आर कैरी फॉरवर्डेड, राइट? इसलिए आज आप देखोगे कि यूपी में या कई बारी कोई बच्चों को बचपन से चीज़ें फील होती है, क्योंकि उनके दादा दादी की कमाई इतनी है, वो इतने दादा दादी इतने सत्संग करने वाले थे कि आज उस बच्चे में उनका एक कितना एलिमेंट अंश आ गया है। बिल्कुल। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे Please. पूछना चाहूँगा, जैसे हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, और मरने के बाद भी आई थिंक कुछ लोग अच्छे होते होंगे, कुछ लोग बुरे होते होंगे। सो आप जब मीडियमशिप करते हो तो कई बार ऐसे आत्माओं से भी आपका सामना होता होगा, ऐसे लोग को भी फेस करना होता होगा जो बहुत अच्छे नहीं होते होंगे, जो बहुत पॉजिटिव नहीं होते होंगे। तो कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब आप फेलोशिप मीडियमशिप कर रहे हो और सामने जिस आत्मा से आप बात करना चाहते हो उसने किसी तरह से अटैक किया हो या हार्म करने की कोशिश की हो आपको, ऐसा कोई भी इंसिडेंट? ऑन अ डेली बेसिस, ओके। क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं। आप एग्जाम्पल सोच के देखो ना, आज हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार, एग्जाम्पल हम कई बार ये सोचते हैं यार वो अंकल बड़ा खराब इंसान है, वो जो आंटी वो बड़ी खराब है, पर मे बी विल नेवर थिंक अबाउट द सेम फॉर आवर पेरेंट्स, राइट? पर दूसरी दुनिया के या दूसरे के नज़रिए के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खराब हो सकते हैं, राइट? पर डिसाइड कौन कर रहा है? मैं नहीं, डिवाइन कर रहा है। डिवाइन करता कैसे? अक्सर लोगों को उनके एंसेस्टर्स का सपना आता है, राइट? जहाँ पे उनको चीज़ें, वो उनके पेरेंट्स रोते हुए दिखेंगे, सैड दिखेंगे, ये डिपिक्शन होती है कि दे आर नॉट इन अ गुड प्लेस, उनको मुक्ति नहीं मिली है, राइट? उनको चीज़ें फील होती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि वो जब भी उनकी वो याद करते हैं वो रोते रहते हैं, मीन्स द ट्रांजिशन हैजंट हैपेंड येट, राइट? तो भगवान ने ऐसा एक प्रोसेस बनाया कि इंसान को भी कनेक्शन फील हो जाए और सोल को भी फील हो जाए। तो द पर्सन हु स्टेइंग बिहाइंड, मतलब फिजिकल बच्चा हु स्टिल इन दिस रेल्म, उसको कहीं ना कहीं एक सपना आ जाएगा, या जब अपने पेरेंट्स को याद करेगा तो उसको रोना आएगा। आई नॉट टॉकिंग अबाउट मिसिंग देम, पर बैठे बैठे आप कुछ काम कर रहे हो और आपको कोई आइज मेमोरीज में फ्लैश होती हैं, सॉरी मेमोरीज आइज में फ्लैश होती हैं, तो मीन्स कि कोई ऐसा वक्त है जो आपके एंसेस्टर्स या आपके फादर आपको मिस कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू टेल देम व्हाट इज हैपेंड, बिकॉज आपको वो सुनाई नहीं दे रहे। ब्लूटूथ की तरह है, ब्लूटूथ का एयरपॉड्स खोल दो तो हर जगह कनेक्शन होगा, पर जब फोन ऑन होएगा तो यू नीड टू बी स्पिरिचुअली दैट अवेकन, बिकॉज आप नहीं हो, मैंने से आप मतलब एनीवन फॉर दैट मैटर, वो इतने स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है कि वो मेमोरी को पकड़ सकें, बिल्कुल। राइट? आपके वो फ़ोन चालू भी है नहीं है, मतलब इफ़ यू हैव अ नोकिया फ़ोन कीपैड वाला, या आपके पास आईफोन है या एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का फ़ोन भी ब्लूटूथ में कनेक्ट नहीं होता। यू गेट माय पॉइंट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास वो स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है, इसलिए व्हाई आई यू नीड माय हेल्प, पर मदद मांगी जाती है, ऐसे दी नहीं जाती। देयर इज अ एनर्जी एक्सचेंज दैट यू नीड टू गिव, राइट? अब यहाँ पे मैंने से गिविंग इट इज़, मैं आपको तो बोल दूँ, मैं आपके लिए फ्री में कर दूँ, पर आप उसका कर्जा कैसे पूरा करोगे, राइट? इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बहुत लोग कहते हैं तू ना, मैं देखता हूँ तू कैसे सक्सेसफुल, तो मैं अगले जन्म तक देखूंगा कि तुझे कीड़े पड़े, ठीक है? कॉमन, मोस्ट कॉमन लाइन इन दिल्ली, कॉमन। कि मैं देखता हूँ तेरा क्या क्या ही हर्षर होता है, उसके कर्म खराब है, वो तो जन्म लेगा ही लेगा। आपने भी अपना वाक सिद्ध दिया, वाक शब्द दे दिया कि वो देखेगा, वो खराब होएगा, तो आप भी उसके लिए आप भी उसके लिए जन्म लोगे, टू बी द स्पेक्टेटर, बिल्कुल। राइट? तो सॉरी, तो जैसे आपने मुझसे पूछा क्या आप बुरी स्पिरिट्स देखते हो, क्या बुरी चीज़ें फील करते हो? येस, आई सी देम एवरी टाइम। जहाँ पे कोई ना कोई, जैसे ही एक क्लाइंट मेरा आता है, मेरे घर की लाइट उड़ना शुरू हो जाती है। मेरे से ऐसे होएगा कि मेरी एक दिन में मेरी गाड़ी ठुकते ठुकते 3-4 बारी बचेगी। मेरी हो, अगर बाई चांस मेरी गाड़ी बच गई, स्टाफ में से किसी की गाड़ी लगा तो लगेगी सेम टाइम पे, उसको पता चलेगा कि नहीं मेरे पापा की गाड़ी आज लगी है। तो कोई ना कोई चीज़ हमें रोकना चाह रही थी फ्रॉम गोइंग टू देयर प्लेसेस। ऐसे बहुत बारी होता है कि अगर बाई चांस वो क्लाइंट मेरे घर आ रहा है, मेरे ऑफिस में आ रहा है, जैसे ही वो एंटर करते हैं, आई हैव दिस थिंग, मेरे क्लाइंट आया था 4:05 में, somehow my electrician is on my speed dial kind of thing। तो उस दिन क्लास भैया खड़े थे, तो मैंने कहा भैया रुक जाओ, अभी सेशन है, अभी जाना, समथिंग साइड में जस्ट टोल्ड हिम कि उनको वेट करवा। तो सेशन चल रहा है, द पर्सन एंटर्स, हमें घर की, इट्स अ 3 फ्लोर, सबके अपने अपने इंडिविजुअल लाइट सिस्टम एंड वाटर सिस्टम है। मेरे पूरे फ्लोर की लाइट उड़ गई। ओके। जैसे तैसे करके, मतलब विद लाइट्स एंड स्टैंड बाय लाइट करके मैं सेशन करा।
5:10 पे जब सेशन खत्म हुआ तो पर्सन लेफ्ट। आई आस्क्ड द इलेक्ट्रिशियन, भैया क्या हुआ था? कहते भैया पता नहीं। और 5:10 पे लाइट वापस थी। अपने आप आ गई। और 3 फेज है ना, तो लाइट कैसे उड़ी? उड़ती तो या तो तीनों के साथ में उड़े, हाँ। या एक फेज बंद हो जाए तो दूसरा फेज चल जाए। मैंने लाइट भी चेंज करके देख ली कि फेज पे डाल के देखता हूँ इंटरनल वे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें इतनी डरावनी होती है कि जो स्पिरिट किसी घर पे डेथ करवा सकती है उसके लिए लाइट फ्लिकर करवाना या लाइट उड़वाना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो कॉमन है। ये चीज़ आपकी लाइफ में बार बार होनी चाहिए। ये नहीं एक बार लाइट उड़ गई या आपकी एक लाइट का फ्लिकर हो रहा है, भैया वो जाके बल्ब बदलवाओ, राइट? लॉजिक, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। पर वो चीज़ आप जब जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, वहाँ की लाइट फ्लिकर हो रही है, दैट मीन्स, मैंने बहुत शूट में देखा, मैं कोई ना कोई किसी न किसी के साथ लाइट उड़ती है। अभी पीछे मैंने एक करा है, उनकी सीधा इसमें इट्स ऑन, अब तो उनका रिलीज हो गया, उनकी जो ना रिंग लाइट लगाई थी वो लाइट उड़ गई थी पूरी, अच्छा। एंड दैट इज ऑन वो। तो ये चीज़ें, क्योंकि स्पिरिट क्या होता है, स्पिरिट इज ऑल्सो रेजोनेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, राइट? एग्जाम्पल, लेट्स से दे आर एट 50 हर्ट्ज, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो एट, लेट्स अज्यूम 60 हर्ट्ज, ठीक है। मैं नंबर्स में नहीं जा रहा, टेक्निकली इंजीनियर लोग कैन डू देयर कैलकुलेशन, बट एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। क्या होता है जब स्पिरिट वांट्स टू मेक यू देयर प्रेजेंस फील, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो स्विच को एकदम से बंद कर देते हैं टू मेक योर प्रेजेंस फील। तो जैसे एक एमसीबी का बॉक्स ट्रिप मारते गिरता है, वैसे ही लाइट अपनी सोल अपनी फ्रीक्वेंसी को गिराता है टू गिव अ सर्ज इन द इलेक्ट्रिक करंट। उससे जैसे एमसीबी गिरती है इसलिए लाइट फ्लिकर होती है। इसलिए जब आपको कुछ अभी फील हो तो ऑलवेज से कि इफ समवन इज अराउंड मी, शो मी द लाइट फ्लिकरिंग 3 टाइम्स। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। तो इसलिए आप देखोगे लाइट फ्लिकर होना चाहिए होती है, बिकॉज वो चीज़ आपकी कनेक्टिविटी में आ गई है। बिकॉज सोल कभी भी एट अ इंडक्शन इफेक्ट नॉट विस्टैंडिंग, मतलब इंडक्शन इफेक्ट का ना रोल लेते हुए, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रेजेंस फील करवा रही है। पर वो सही है या वो गलत है, मतलब आपके पूर्वज हैं या वो प्रेत हैं, दिस कैन ओनली बी डिफ्रेंशिएटेड बाय अ ट्रू साइकिक मीडियम। आज लोग अपना बहुत साइकिक मीडियम बोल रहे हैं, पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके पापा ठीक हैं, या आपको 5 क्वेश्चंस के ही जवाब देंगे, छठे क्वेश्चन में कहेंगे अरे आत्मा जा रही 45 मिनट्स हो गए। मैं कहता हूँ भैया कोई जोमेटो वाला है क्या, कि ऑर्डर मंगा था वो भैया जा रहे हैं, राइट? सो ब्लैक मैजिक एंड स्पिरिट्स बोथ एग्जिस्ट, इट्स जस्ट आपको डराया ज़्यादा जाता है विद ब्लैक मैजिक, द रियलिटी इज लेसर देन दैट। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? जैसे मोस्टली क्या होता है जब आप किसी भी एनर्जी के साथ डील करते हो, तो अगर बेसिकली एनर्जी का इक्वल होने का कंसेप्ट होता है कि जब हायर के आप पास जाओगे तो आप पॉजिटिव फील करोगे, लो एनर्जी वाले किसी के पास जाओगे तो आप थोड़ा सा नेगेटिव फील करोगे, डाउन फील करोगे, लो फील करोगे। तो जब आपका सामना होता है ऐसी एनर्जी से जो बहुत डाउन है, बहुत नेगेटिव, बहुत डार्क है, उस केस में जब आप उनसे बातें करते होगे, मीडियमशिप कर रहे हो, तो आप भी बहुत हेवी फील करते होगे। एब्सोल्युटली। तो प्रोसेस क्या होता है, क्लिनजिंग का क्या प्रोसेस है, या कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं लाइक मेडिटेशन या सॉल्ट बाथ हो गया, क्या ऐसी चीज़ें करते हो जिससे वो चीज़ कम हो? सबसे पहले यहाँ पे मैं सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड दूंगा शिव जी को और माता रानी को। कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता, वो करवा रहे तो मैं कर रहा हूँ, दैट्स माई फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जब कोई क्लाइंट आता है मुझे उसी टाइम पता चल जाता है, जैसे मैंने बोला वो लाइट फ्लिकर करेगी, कोई ना कोई चीज़ उस टाइम टूटेगी। आई हैव एन एक्वेरियम, मेरी फिशेस सारी ना वो जब एकदम टूटता है। छपाकियाँ मारना शुरू हो जाती हैं, ऑल ऑफ द फिशेस अच्छा। एट द सेम टाइम, राइट? तो आई गेट टू नो दैट वेज। मेरे अपने अपने इंडिकेटर्स, ये तो सिर्फ 2-3 बता रहा हूँ, बाकी नहीं बता सकता, बिल्कुल। राइट? जहाँ तक बात रही क्लेंजिंग की, यहाँ पे ये कमाई है पिछले जन्म के तप से। आपको कोई बोले मैं आपको कुछ लाखों में या कुछ हज़ारों में सिखा देता हूँ, ये चीज़ नहीं सिखाई जा सकती। आई कैन टीच यू हाउ टू कोड इन मैटर ऑफ 3 days, बट कैन यू बी द नेक्स्ट CEO फॉर अ कोडिंग कंपनी? नो। आज जो आपने कोडिंग सीखी है वो आपसे एक ऐप नहीं बना सकती, राइट? तो प्लीज़ बी अवेयर कि आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, आपको स्पिरिचुअलिटी सिखा दूँ। आजकल हर कोई गुरु बन के बैठा हुआ है, आप मेरे पास आइए, हम आपके मार्गदर्शन करेंगे। भैया पहले उनका मार्गदर्शन तो हो जाए, उनकी बैक हिस्ट्री में जाके कितनी पढ़ाई करी हुई है, बिल्कुल। व्हाट इज देयर क्वालिफिकेशन, वेयर डू दे कम फ्रॉम, इज देयर इवन एनी क्वालिफिकेशन इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? हर कोई दरबार बन के बैठा है, हर कोई अघोरी है, हर कोई तंत्री है, चल क्या रहा है? कोई मार्केटिंग वाले थे तो वो इस चीज़ में आए हुए हैं। फ्रॉम अ स्पेक्ट्रम देखे ना, बेचारा जो कंफ्यूज है वो ये नहीं समझ पा रहा भैया मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, मैं
पंडित जी के पास जाऊँ, मैं वशीकरण वाले के पास जाऊँ, मैं बाबा बंगाली के पास जाऊँ, भूत प्रेत वाले बेचारे डर रहे हैं कि लाइफ कोच बन जाऊँ, रेकी बन जाऊँ। हर कोई इज ट्राइंग टू गिव यू, जैसे मेन्यू नहीं होता, बिल्कुल। एक वो जो क्या थी वैन होती है, सब कुछ बेच रहा है। तो क्लाइंट बेचारा क्या समझे, किससे पूछे, वो तो उसकी तो जान वैसी निकली हुई है। सो मेक दिस योर बेस पॉइंट कि आपको कोई बिना पूछे चीज़ें बताए, बिना आपसे कोई बैक स्टोरी लिए, बैक विदाउट आस्किंग यू एनी क्वेश्चंस, राइट। और आपको जो चीज़ें ओवर व्यू तो एटलीस्ट दे दे कि ये चीज़ आपकी इस टाइम फ्रेम से चल रही है, राइट। उसे कहते हैं ट्रू रीडिंग। आजकल लोग बोलते हैं आकाशिक मुझसे क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। जैसे सेशन शुरू होने वाला होता है ना, हाँ जी सर आप अपने क्वेश्चन बताइए, या ऐसा होता है कि 45 मिनट्स में आधा घंटा सो जाते हैं, फिर कहते हैं आपके पास 2 क्वेश्चन या आपके रिकॉर्ड्स खुले नहीं, आपको पूजा करानी पड़ेगी, आपके रिकॉर्ड्स खुलेंगे। तो बेचारा इंसान जो देख रहा है वो सोचा मैं किसके पास जाऊँ, किसको मानूं, और सब मार्केटिंग है। जिसके व्यूज ज़्यादा है वो सच्चा हो गया। राइट। ये आकाशिक रिकॉर्ड है क्या? आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि आपके पिछले जन्म का लेखा जोखा, मतलब वट एवर द कर्मास दैट यू हैव डन एंड द सफरिंग, कि आपको इस जन्म में अगर वो फियर है, अगर वो पानी से फियर है तो क्यों है, अगर आप वो म्यूजिशियन बने तो क्यों बने हो, अगर आपकी लाइफ चेंज हो रही है तो क्यों हो रही है, इफ यू दिल, मतलब आपकी लाइफ के जो लेखा जोखा है, जो पिछले जन्मों से आ रहा है, जो लिखा कौन करते हैं वो है श्री चित्रगुप्त। बिल्कुल। तो वो आपकी लाइफ को बताते हैं कि ये कर्म है, ये सुधारने हैं। बट ये तो बहुत ट्रिकी है, मतलब Exactly. कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है कि आप म्यूजिशियन हो, आपके पिछले जन्म में आप बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करते थे, आप वही हो, वो एग्जैक्टली तो इंसान। वो चीज भी आपसे पूछना क्यों चाहिए, वो हाँ। भी आपको सामने से बताए ना। राइट। अपना कुछ भी आप हिस्ट्री मत बताओ। प्रिसाइसली ये होना चाहिए साइकिक मीडियमशिप की आपकी वे टू टेस्ट समवन, पे द फीस, और सामने से आपको कोई बोले जी मैं 99 रुपये में बता दूं, तो आपको कोई बोल दे कि जी आप जानवर थे या राजा, आप कैसे वेरीफाई करोगे? बिल्कुल। गेटिंग माय पॉइंट, यू वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। सामने साथ ही साथ वो आपको पास्ट लाइफ का भी बताए, इस लाइफ का भी कनेक्शन पॉइंट बताए कि अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ अफेक्ट हो रही है, लेट्स से इफ समवनस बिकमिंग अ ड्रग एडिक्ट और अ म्यूजिशियन और वो, व्हाई आर दीज टू थिंग्स इंटरकनेक्टेड एंड हाउ टू रिजॉल्व देम। इसलिए चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग हेल्प करते हैं। वो ये मदद करते हैं देखने में कि क्यों आपके एक लाइफ पैटर्न का प्रोसेस बार बार रिपीट हो, वाई इज देयर अ लूप। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स वो चीज़ होती है। पर जैसे एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट था जहाँ पे लोग कहते थे कि जी आप ऐसे लेट जाइए, हम आपके लिए आप खुद देख के आएंगे। हाउ डू यू नो कि यू हैव टू ओपन द डोर ऑफ योर लाइफ 7th और योर 97th लाइफ? क्योंकि वो एक सिर्फ साइकी की दरवाज़ा आपके लिए खोल सकता है। वो साइकी ही बता सकते हो कौन से दरवाजे में कौन सी चीज़ फील हो रही है। आपका अगर लेट्स से एक पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू तो कौन सी लाइफ से देखना है। दिस इज वेयर थिंग्स गेट डिफरेंशिएटेड। आपको कोई बोले जी 2-4 हज़ार रुपये में, और टैरो कार्ड्स क्यों यूज़ होते हैं आकाशिक में? आजकल लोग आकाशिक में कहेंगे जी हम टैरो कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, सस्ता पड़ता है तो लोग कहते हैं हाँ जी यूज़ कर लो कुछ भी। तो फिर वो आपको बता क्या रहे हैं? वो तो आपको कोई स्टोरी सुना रहे हैं। बट मैंने जिन लोगों से बात की वो कहते हैं टैरो कार्ड जस्ट एक मीडियम है, जो हमारी एनर्जीज हैं उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए कुछ मीडियमशिप की ज़रूरत होती है वहाँ पे भी। तो टैरो जस्ट वो कार्ड्स देते हैं कि हाँ ये कार्ड्स है, 78 कार्ड्स आई थिंक होते हैं, तो उसमें से वो बताते हैं कि हाँ ये 3 कार्ड से रिलेटेड तुम्हारी चीज़ें हैं। तो फिर वो उसको रीड करके आपकी स्टोरी उसके अराउंड नरेट करते हैं और वो बताते हैं। ओके ट्रू। फर्स्ट थिंग, वो डिविनेशन टूल्स है, मीडियमशिप टूल्स नहीं है। ओके। इट्स डिविनेशन के टूल्स हैं। डिफरेंस क्या है? मीडियमशिप है आप माध्यम बनिए, कनेक्टिंग विद स्पिरिट्स एंड एंजल्स एंड Okay. हायर सेल्फ, ठीक है। राइट। जहाँ तक आप बात करो डिविनेशन, सो डिविनेशन में आप आप देखो पेंडुलम होता है, राइट। तो वो भी डिविनेशन टूल है। कॉइन्स वाला होता है। कॉइन्स वाला तो वीची बोर्ड होता है जिसमें लोग ऐसे हाँ। स्पिरिट से बात करते हैं, वो डिविनेशन टूल मतलब डिवाइन से जुड़ने का एक वेरिएशन, पर कनेक्ट विद द अकल्ट और द डार्क स्पिरिट्स और द पॉजिटिव स्पिरिट्स। राइट। तो आप उसके लिए कोई कार्ड्स यूज कर सकते हो। तो ये 78 कार्ड्स आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल, अब डेथ कार्ड है, 13 नंबर का कार्ड होता है डेथ कार्ड। राइट। लोग क्या सोचते हैं, अरे आपकी लाइफ तो मरने वाली है। ऐसे नहीं होता, उसका मतलब होता है इन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ इवेंट्स अंत्यारम है, सो देयर विल बी रीबर्थ। आपकी कोई चीज़ खत्म हुई है विच यू हैव काइंड ऑफ कवर्ड योर कार्मिक अकाउंट, एंड 78 कार्ड्स वही बताएंगे जो उस कार्ड्स पे आ रहे हैं। ओके। वो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हैं। दूसरी बात, जो रीडर है वो आपसे क्वेश्चंस पहले पूछ रहा है, तो वो रीडिंग की एनर्जी वो आपकी नहीं अपनी लेके चल रहा है, राइट। इसलिए पहले तो कार्ड्स टच कर रहे थे, ऑनलाइन की वजह से लोग अब कार्ड्स भी टच करते हैं, इसलिए कहते हैं जी 15 दिन में फिर से हम सेशन करेंगे, राइट। ये सिर्फ एक धंधा बना हुआ है कि 15 दिन में आपको फिर से वापस आना पड़ेगा। मैं क्लाइंट्स को बोलता हूँ एक बार आंसर देंगे, उसके बाद आपको आने की जरूरत नहीं है। ये कोई
मेडिकल टूरिज्म थोड़ी ना कि 10 दिन बाद आप फिर से एक और टेस्ट करवाएंगे, बिल्कुल। राइट? आप लोगों को डरा रहे हो, आप वही दे रहे हो जो सुनना चाहते हैं। सो दिस इज साइकोलॉजिकली कॉल्ड बार्नम इफेक्ट। आगे हम जाके भविष्य में लेखा की बात करेंगे कि हाउ एक हॉरोस्कोप की जब हम बात करते हैं तो दोज थिंग्स आर 70-80% ट्रू फॉर एवरीवन। आज जब आप अखबार में एक हॉरोस्कोप पढ़ते हो तो वो 70-80% पॉपुलेशन को वैसे ही ट्रू लगती है। आपका काम रुका हुआ है, आपकी बंदी नहीं बात करी, 4 कलर्स पहन लो, तो 80% की लाइफ स्टोरी ही हुई है ना। तो बिल्कुल। इट फिट्स द एस्पेक्ट। जब आप पर्सनलाइज रीडिंग करते हो तो पर्सनलाइज रीडिंग इज वेरी डिफरेंशिएटेड कि आपकी लाइफ का पर्पस क्यों डिफरेंट है इस पर्सन से, राइट? सो यहाँ पे तंत्र साधना की थोड़ी सी बात करते हैं। सो आपने तंत्र साधना में कुछ किया है? सी मैं वैसे श्री हर्षिनाथ जी के नाथ संप्रदाय से ओके, ठीक है। मेरे गुरु हैं, मतलब मेरे पिताजी के से। सॉरी टू इंटरप्ट, एक और इससे पहले क्वेश्चन आई थिंक वो छूटा रह जाएगा हम्म, कि जैसे कोई भी म्यूजिशियन है तो जी। प्रैक्टिस करता है म्यूजिक को अपने और इन्हांस करने के लिए, सिंगर रियाज करता है। सो आप साइकिक रीडर हो, साइकिक मीडियमशिप करते हो आप, तो उस अपने स्किल को इन्हांस करने के लिए आप क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो? दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सबसे पहले अपने आप को बैलेंस रखना, ये सबसे मुश्किल है। आज लोगों से 10 मिनट की मेडिटेशन नहीं होती और लोग कह रहे हैं कि आप उनको बोल रहे हैं आप पहले मीडियमशिप सीख लीजिए। राइट। मैं उनको कहता हूँ आपका बेसिक अगर आप कुछ सीखना है स्पिरिचुअलिटी का, द बेस ऑफ एवरीथिंग इज मेडिटेशन। आपको अगर वो आती है ना, ऐसी मेडिटेशन हो कि आंख बंद करी तो आप जुड़ सकते हो, आंख खोली तो आप वापस उसमें आ सकते हो। यू कैन गो इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस, यू कैन स्विच, राइट? दिस शुड बी योर क्यू इफ यू शुड गो अहेड विद नॉट। मतलब जब तक आप ऐसे 3-4 घंटे बंद करके ना, कहते ना, बस एक सादगी में हो, कुछ फील नहीं हो रहा, नथिंगनेस में होगे, राइट। शून्य बनोगे, तो आपको वो चीज़ फील होगी। Meditation is your base point. I'm not talking about 10 minutes, I'm talking about at least 5 hours you can sit without feeling anything. अगर आप जैसे एक बुद्धिस्ट मंक को देखते हो जो आपके दिमाग में वो छवि आती है, दैट इज हाउ यू शुड बी। ओके। कि वो आंख बंद करके बैठे हैं तो वो जुड़ गए हैं। दैट इज योर फर्स्ट थिंग। आपका एक ये प्रीरोगेटिव, एक बेस होना चाहिए किसी भी चीज़ का कि मैं 10 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल एट द सेम टाइम कि दैट इज व्हेन आई वुड थिंक टू कंसिडर डूइंग एनीथिंग स्टेप अहेड। द स्टेप 2 इज जो मेरी बचपन से मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी एनर्जी चेक करना। आर दे फीलिंग गुड? मतलब इन नॉर्मल टर्म्स क्या मेरे एंसेस्टर्स मेरे से खुश हैं? एम आई डूइंग समथिंग फॉर देम? दैट कैन बी वेरी बेसिक कि अमावस्या पे उनके लिए तर्पण करवा दिया या उनके नाम से खाना बंटवा दिया। व्हेन यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, राइट? थर्ड इज कनेक्टिंग विद नेचर। ये बहुत बेसिक बात है पर इट्स ऑलवेज वेरी सिंपल। कीप इट वेरी सिंपल, राइट? सो बैक टू द बेसिक्स। जब आप पहाड़ों में जाते हो तो यू फील वेरी अलाइंड। आप किसी पहाड़ में जाओ, एग्जाम्पल आप जाओ कसौल, चलो दैट विल बी डिफरेंट एग्जाम्पल, राइट। बट मानो आप मसूरी जा रहे हो, ठीक है? आप वहाँ जाके शायद ड्रेन फील करोगे पर आप कहोगे यार, वहाँ बहुत लोगों से सुनोगे यार मैं ना मसूरी गया था या मैं यहाँ इस पहाड़ पे गया था, पर वहाँ से ना 10 किलोमीटर दूर हम जब गए ना वहाँ बहुत डिफरेंट फील हुआ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी द फुटफॉल हैज़ ऑलरेडी बिन देयर। तो द एनर्जी ग्राउंड इज ऑलरेडी एब्सॉर्ब्ड। एक स्पंज होता है ना, तो वो चीज़ें एब्सॉर्ब कर चुकी होती है। तो जब आप 10 किलोमीटर दूर जाते हो तो रेडियंसी ज़्यादा फील होती है, राइट? तो आपको नेचर से कनेक्ट आना चाहिए। मतलब वो हवा में भी कहते हैं ना, कोई लोग एक्चुअली हवा से भी बात कर पाते हैं। मीनिंग जब वो आंखें बंद होती है तो मेडिटेटिव, तो एक हवा की रुख भी अपना बताती है वो कैसे उनके साथ है या उनके अगेंस्ट है। जब आप आंख बंद करके बैठे होते हैं ना, आपको एकदम से एक यूरेका फील होता है। वो होती है एनर्जी टॉकिंग, जो इतनी देर से मैं समझाना चाह रहा था। ओके। ये चीज़ें ना जिसको फील होती है वो सब समझ जाएगा, जिसको नहीं फील होती है बेचारा बैठे बैठे स्क्रीन के पीछे कुछ ना कुछ कमेंट करेगा, अरे ये तो ऐसा है। दैट्स देम। वो उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उससे ऐसे उसको लगता है कि उसको फ्रस्ट्रेशन निकाल के मुझे कोई फायदा हो जाएगा, बोल ले भाई मेरा क्या जा रहा है। बिल्कुल। तो जब मिलके खुशी हो रही है ना, बिकॉज आई नो अभी तेरी बीवी से तेरी लड़ाई हुई है, तेरे घर पे कुछ लड़ाई हुई है, नॉट गेटिंग, वो तो यू जस्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड यू राइटिंग फॉर मी, इट्स ओके। आपको कोई गाली देना, हंस पड़ो, क्योंकि उसने अपने कर्म से ज़्यादा आपके कर्म काट दिए। बिल्कुल। ये भी मत बनो कि भैया एक गाल आगे कर दो कि दूसरा मार दे। हाँ। हम भी दिल्ली वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है। बट इफ समवन इज जस्ट गेटिंग एंग्री एट यू, मेडिटेशन टीचेस यू टू बी इन न्यूट्रलिटी। तो
बहुत स्टेप्स हैं कि बेसिक एलिमेंटल चीज़ों पे करो। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हो व्हाट इज़ द वे अहेड विद इट। यहाँ पे मेन पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बहुत लोग अपने गुरु नहीं मिल पाते। लाइफ साधना तो कर रहे हैं, पर ये नहीं पता हम साधना कर किसके ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितनी दिनों की कर रहे हैं, द राइट्स एंड द रॉन्ग्स। तंत्र साधना है, मंत्र साधना है, उच्चाटन है या क्रिया साधना है। मतलब कोई मंत्र जाप से भी होती है, कोई सिर्फ फास्टिंग फॉर्म से भी होती है। बिल्कुल। एलिमेंटल एनर्जी क्या है, कितने दिनों की है। आज लोग क्या कर रहे हैं, आओ जी हम आपको अमावस्या है या आज डबल वन की डेट आपको मेडिटेशन करवा देंगे। 100 लोगों के बीच में बैठ के ऑनलाइन पे वेबिनार पे आपको कोई मेडिटेशन ग्रुप नहीं मिल रहा, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो और किसी को नहीं। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको डिवाइन कनेक्शन है, वो ज़रूर हो सकता है कि आपको अपने अंदर से फील होएगा, राइट, बिकॉज मे बी दैट वाज अ ब्लॉकेज दैट यू वर नॉट लुकिंग एट द राइट प्लेस। राइट। पर आज मैं देख रहा हूँ लोग काली माँ की हीलिंग के ऊपर एक यूट्यूब का गाना चला देते हैं और कहते हैं ये हीलिंग है। ये वो कान में वैसे ही आप लगा के बैठ जाते हो, वो गाना भी नहीं उसने बनाया है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब वो गाना भी बनता है ना, व्हाई मोजार्ट इज कंसिडर्ड मोजार्ट, क्योंकि उसकी एक एक फ्रीक्वेंसी रियली चेंजेस एवरीथिंग। इनफैक्ट सोचो एक पूरा ग्रंथ लिखा गया एक गाने के ऊपर, एक संगीत के ऊपर, व्हाट वुड द इम्पोर्टेंस इट वुड होल्ड। बिल्कुल। आज क्यों हम भजन गाते हैं, हम गाते हैं इसलिए ही कि जब हम सुर या तानसिंह बने, सुर सिंह बने, तो इसलिए क्या कि जब सुर मिलते हैं तो द वाइब्रेशन गिव्स अ चैनल और रिपल इफेक्ट। इसलिए जब मंत्र जाप करा जाता है तो उस फॉर्म में करा जाता है, राइट। सो एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जो हम नेगेटिव एनर्जी की बात करें वो पॉजिटिव से ही कट सकता है। या तो आप इतने नेगेटिव हो कि आप यू मेक द डेथ योर फ्रेंड। आप शमशान जाके अगर मुझे कोई बोले ना मैं शमशान हो या और मुझे कुछ फील नहीं, आपको कुछ फील होएगा ही नहीं, बिकॉज आपके पास कुछ खोने के लिए है नहीं। ही हैज नथिंग टू गेन फ्रॉम यू। स्पिरिट भी उसी के ऊपर चिपके, जिसके ऊपर फायदा चिपकने का। बिल्कुल। उसको बताइए यू आर ऑलरेडी, यू मोर डेड देन हिम देन यू आर, राइट। बिल्कुल। तो सोल भी कहेगा भैया तेरे से चिपकने का फायदा नहीं है। दे लुक फॉर पीपल लाइक मी, कि जो उनको बस दिखना चाहिए कि मुझे ये मुक्ति दे सकता है, ये बिल्कुल। मेरी मदद कर सकता है। तो दैट इज वेयर स्पिरिट ज़्यादा अच्छे लोगों से इसलिए ज़्यादा, राइट। तंत्र साधना काफी ज्यादा होती है शमशान घाट में। राइट। सी यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आजकल हर कोई अपने को तंत्री बना के बैठा हुआ है। हर कोई तंत्री है। ओवरनाइट आज एक रेकी मास्टर भी तंत्री बना हुआ है। आधे लोग तो तंत्री है भी नहीं, दे जस्ट सेइंग एनीथिंग ऑन दी पॉडकास्ट। बड़े बड़े टिक्के लगाने से आप तंत्री नहीं बन जाते। इनफैक्ट बहुत सिंपल सी बात होती है, अगर आप तंत्री साधक हो ना, यू विल नेवर एवर एवर लेट आउट योर सीक्रेट दैट यू आर साधक। ओके। यू विल नेवर एवर लेट द वर्ल्ड नो। ये कोई ढोल पीटने की बात नहीं होती। अगर आप एक साधक होते हैं, द फर्स्ट गोल्डन रूल इज टू कीप क्वाइट अबाउट इट। समझाता हूँ। जब आप एक सोना लेके आते हैं, क्या आप पूरे मोहल्ले में ढोल पीटते हो भैया मैं 10 किलो सोना ले आया हूँ? नहीं ना। साधना का भी सेम होता है। इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन बिटवीन यू एंड गॉड। इसलिए जब छोटा सा रूल, जब गुरु दीक्षा दी जाती है तो आपके कान में दोनों हाथ जोड़ के कि कानों कान किसी को खबर ना हो, ये होती है साधना। फिर उसके बाद आपका लाइफस्टाइल ऐसे होता है कि आपको कहीं 40 डेज कहीं छोड़ के कहीं एक अकेले जगह पे जाके ध्यान करना होता है, सो दैट नो डिस्टर्बेंस कम्स योर वे। जब आप मंत्र जाप करो देयर इज नो नेगेटिविटी अराउंड इट। लोग मैं तंत्र साधना, मैंने कर्ण पिशाच पाली है, व्हाट इज गोइंग ऑन? तो ये चीज़ों को समझना चाहिए कि तंत्र बहुत मुश्किल मार्ग है। सबसे पहली बात, ये सीक्रेसी का मार्ग है, ये ढोल नहीं पीटा जाता। जब साधना करी जाती है तो अपना घर छोड़ दिया जाता है, जो आपकी लाइफस्टाइल है पूरा चेंज हो जाता है। अगर आप अघोरी की बात करो या नागा साधु की बात करो, वो अपनी खुद क्रियाक्रम करके आते हैं, घर वालों से परमिशन लेके कि मैं अपनी अस्थियों को खुद आपके सामने जला दूंगा, इन मतलब मेटाफोरिकल वे, और मैं फैमिली से डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ। आपको अगर तंत्र बनना है ना, तो आपको फिर अपनी फीसेस भी खानी आनी चाहिए, क्योंकि उनका तंत्र का मतलब क्या है कि उनको हर कण में शिव का कण है। चाहे वो बुरा, तो वो अपना मांसपेशी भी खा सकते हैं, फीसेस भी खा सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि मुझे इस दुनिया में कोई मोह माया नहीं है, ये दिखाने के लिए कि मैं हर कण में मेरे शिव बसते हैं। आप हर कण में अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट, कि वो हर कण में शिव का स्वरूप पा रहे हैं। तो ऐसे इंसान कैसे नहीं शिव को पाएगा? मेडिटेशन की 3 फॉर्म्स हैं, मंत्र, यंत्र या तंत्र। मंत्र का मतलब होता है
ओम नमः शिवाय, हरे रामा हरे कृष्णा, ये मंत्र बेस्ड कर रहे हो, जिसका एक कारण इज आप साफ सुथरे रहोगे, आप आपका मंदिर होएगा, एक जगह होएगी, एक नियम नाम होएगा। ये मंत्र मार्ग है। रोज उठ के 4 बजे नहाना, पूजा करना। फिर इस यंत्र यंत्र आपने देखा होगा, श्री यंत्र वगैरह? श्री यंत्र हो गया, या जैसे 9x3x3 के स्क्वायर्स बने होंगे, जिसमें आप ध्यान करके, केंद्रित करके अपनी एनर्जीज को चैनल करते हो। थर्ड इज तंत्र। तंत्र है मुक्ति का मार्ग। मतलब आप भगवान को कहते हो, भगवान मैं अपने आपको इतनी पीड़ा में डालूंगा, इतने पीड़े में डालूंगा कि आप एक दिन ना मेरे पे रहम खाओगे और कहोगे कि मेरा सच्चा भक्त है। सो हम बात कर रहे थे तंत्र साधना की। सो आप भी तंत्र साधना में हो? एज ए सेड, मुझे मेरे गुरु की कृपा है, ओके तो वो जो मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। ओके, कुछ प्रैक्टिसेस करते हो? कुछ प्रैक्टिसेस करता हूँ, बट आई डू नॉट क्लेम माई सेल्फ एज अ तंत्र साधक, बिकॉज आई एम नॉट। ओके मैं कोई तंत्री नहीं हूँ। मुझे बस उसकी माता रानी की कृपा है कि मुझे दिव्य दृष्टि है। और आप देखो कितने लोग होते हैं जिनको बचपन से, कितनी लड़कियां होती हैं, कितने बच्चे होते हैं, बचपन से उनको कभी कैसे लगता है कि कान में ना फुसफुसा रहा है, और अगर वो बात को सुनते जाते हैं ना तो चीज़ उनके साथ होती रहती है। बोलते ना बच्चे मन के सोचे, यार ये बोल रहा है ना, मैं जो बोलता हूँ हो जाता है। हम भी हम भी बचपन में अक्सर ये करते हैं ना, राइट राइट। यार ये चीज़ हो जाए, सबसे ज़्यादा यही प्रे करते हैं, भगवान कल का टेस्ट कैंसिल हो जाए, स्कूल चल जाए, स्कूल टूट जाए। पर अक्सर कई बार होता है, टेस्ट कैंसिल हो जाता है। हम जो मांगते हैं, हमें खुद नहीं पता कैसे मांगने पर वो चीज़ होती है। तो दैट इज द अंश ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद इन यू ऑलरेडी। व्हाट इज दैट यू आर डूइंग टू लुक विद इन एंड बियॉन्ड। राइट। तो कोई ऐसा इंसिडेंट अपने क्लाइंट का जो आप शेयर करना चाहो? डेफिनेटली नाम नहीं शेयर करेंगे, बट कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत डिफरेंट था, जिसमें आपको भी काफ़ी टाइम लगा उस चीज़ को क्रैक करने में? राइट, आई थिंक आई हैव सेड दिस ऑन सम अदर शो, बट एकदम से मुझे फिर से वो चीज़ आई। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट वाली कंट्री थी। तो शी वॉज अ मुस्लिम। तो मेरी टीम को कॉल आई कि मुझे इस दिन सेशन चाहिए। तो बिकॉज इट वॉज वेरी अपराट, तो मेरी टीम मेंबर ने कहा कि मैम ये सेशन मैं दिला दूँगा, बट थोड़ा सा भी टाइम फ्रेम इज़ वेरी हे वाइड। आप इतनी जल्दी कर रहे हो एकदम से, बिकॉज वी हैव स्लॉट्स अवेलेबल, तो इतनी जल्दी नहीं मिल पा रहे, यू विल हैव टू वेट। तो शी जस्ट कट द कॉल एंड एंड सेड कि मैं ना आपको 3 दिन बाद फिर से कॉल करूँगी। तो ही टोल्ड मी कि ऐसे कॉल आई थी एंड कुछ समथिंग फेल्ट ऑफ अबाउट हर, आप जस्ट हैव अ लुक। ही जस्ट लेफ्ट इट एट दैट कि ये उसका बात करने का तरीका बड़ा अजीब था। आप इनको कैसे क्या बोलना है, कभी अर्ली डेट दे सकते हैं, कैसे हैं। तो आई जस्ट सेड कि नाम कुछ भी नहीं था, फोटो नहीं, बिकॉज दे वर नॉट अ क्लाइंट, आई जस्ट गॉट अ फोन कॉल। तो मैंने आंख बंद करी, मुझे समझ में आ गया ये पर्सन चल क्या रहा है। तो 3 दिन बाद बेसिकली मैं फ्राइडे को कॉल किया, तो मंडे को शी कॉल बैक अगेन। तो इस टाइम पे मैं इसको बोला था कि जब भी व्हेन शी कॉल्स अगेन, मेक मी टॉक टू हर दिस टाइम। तो ही गेव मी द फोन। पहले इनसे 2-5 मिनट से बात करी, तो देन आई गॉट ऑन द फोन। आई आस्क्ड क्या प्रॉब्लम है। तो शी सेड मेरा पति मेरी सारी बातें मानता है। मैंने कहा स्ट्रेंज, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिक्कत है। कहती नहीं आप समझे नहीं, मैं उसको बोलता हूँ खड़े रहो तो खड़े रहते हैं, मैं कहूँ बैठे रहो तो बैठे रहते हैं। अब मैं दिल में सोच रहा हूँ भैया ये प्रॉब्लम है, मैं तो कहता हूँ 99% कहेंगे भाई यही प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा एलैबोरेट। कहती अगर मैं उनको नहीं बोलूँगी ना कि टॉयलेट चले जाओ, तो टॉयलेट भी नहीं जाएंगे। अच्छा। अगर मैं उनको कहूँगा कि बैठे रहो तो बैठे रहेंगे, वो सो नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा ना व्हाई डू थिंक आई कैन हेल्प यू। तो कहती कि आई नो यू कैन ओनली हेल्प मी, दिस इज हर रिपीटिंग लाइन कि ओनली मुझे पता ओनली यू कैन हेल्प मी, ओनली यू कैन हेल्प मी। सो आई सेड कि ओके फाइन, आई विल हैव अ लुक इनटू इट। मैं आपको एक टाइम और डेट बता देता हूँ कि मैं नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट यहाँ पे है। एंड बिकॉज आई वांटेड टू गेट रेड ऑफ हर, मैंने उनको जानबूझ के ना एक ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट बताया कि टू गेट द थिंग्स अवे, कि मुझे क्लाइंट चाहिए नहीं है। मैंने कहा आपको मैं, दिस इज़ माई नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट एंड दिस इज़ द अमाउंट इफ़ यू विश टू मीट मी। अच्छा मैंने अमाउंट बोला क्यों था, मज़ेदार बात। शी सेड कि यू विल हैव टू मीट मी एट फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जो फोर्ट वाला है। उस टाइम खटका लगा ये जगह क्यों बोली, और कहते आपको मुझे इस डेट पे मिलना होएगा। तो मैंने जानबूझ के बोला कि आई एम नॉट, मतलब अब उसने बोला, मैंने कहा द ओनली वे टू काउंटर, मना करूँगा तो वो ज़्यादा और इरिटेट हो जाएगा।
तो उसने बोला कि आपको मुझे इस बेसिस पे मिलना है। मैंने कहा ठीक है, आई चार्ज दिस मच अमाउंट, आप इफ इट इज डन आप लेट मी नो। तो बिफोर शी कुड कीप द कॉल आई आस्क्ड कि मैम व्हाट मेड यू बिलीव कि आई विल ओनली बी एबल टू हेल्प यू। कहती सर जब एक्चुअली पिछली बारी मैंने कॉल करा था ना, तो मैंने आपके ऊपर जिन भेजा था और मैंने ये बोला था कि अगर आपने मंडे को मेरे से बात कर ली मतलब वो जिन आपको कुछ बिगाड़ नहीं सका। तो आई नो कि आप यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी। एंड दैट डे आई गॉट टू रियलाइज कि भगवान आपको किस रूप में बचा रहा है ना, मुझे भी नहीं पता। कौन बैठे बैठे क्या लिख रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, यू हैव नो क्ल्यू। पर वो वाहेगुरु बचा रहे हैं, मेरे भोलेनाथ बचा रहे हैं, तो बस बचे हुए हैं हम। एंड द कंक्लूजन टू दैट लेडी वाज ऑफ कोर्स आई डिड नॉट गो टू मीट हर। और जो अमाउंट उनको चाहिए, कहते मेरे इकट्ठे हो गए पर मेरे वो पैसे चोरी हो गए। तो जब आपकी नीयत साफ नहीं होगी तो खुदा भी आपकी रहमत नहीं करता। बिल्कुल। बट पॉइंट है बीइंग कि लोग बैठे बैठे चीज़ें हमारे पे भेजते रहते हैं जस्ट आउट ऑफ टेस्टिंग। अच्छा। एंड क्योंकि वो मिडिल ईस्ट से थी तो उनके वहाँ पे जिन ये चीज़ें करना इज़ नॉट अ बिगी। शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। राइट। बट द पॉइंट है टू लर्न इज कि आपको नहीं पता कि सामने वाले की क्या सोच विचार धारणा है। आजकल इंस्टाग्राम से आपको सिर्फ बायो लोग अपने लिखते हैं बर्थडे मर्डर, क्या केक मर्डर। राइट। आपको चाहिए क्या होता है जादू टूना करने के लिए? एक नाम, एक फोटो, डेट ऑफ बर्थ, आइडली अ थिंग दैट डिपिक्ट्स अ डीएनए। नाम मिले तो फोटो, और द बेस्ट प्लेस फॉर दैट इज इंस्टाग्राम। इसलिए कहा जाता है कि अपनी पर्सनल डिटेल्स मत शेयर करो। ऑफ कोर्स साइबर क्राइम के हिसाब से भी, बट इवन कीप योर अकाउंट्स लॉक्ड। राइट। तो ये चीज़ें समझने की ये है कि यू नेवर नो व्हाट द इंटेंशन समवन इज कैरिंग फॉर यू। बिल्कुल। सो अभी हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं और एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। प्लीज। लोग कहते हैं नज़र लग गई, तो नज़र लगना क्या होता है और इसके लिए क्या सॉल्यूशंस होते हैं? ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, नज़र इज़ वेरी रियल, दैट्स माई फर्स्ट लाइन। पर नज़र है, जादू टोना है, टोटका है, या कोई मरण क्रिया है, ये पता करना इज़ द ट्रिकी पार्ट विच ओनली आई कैन हेल्प यू विद। नज़र में क्या होता है, नज़र की जब आप बात करते हो, नज़र इज़ वेरी रियल। जब आपको कोई बैड वाइब्रेशन भेजता है, ओ माई गॉड ये सक्सेसफुल हो गया, ओ माई गॉड इसकी प्रमोशन हो गई, और जनरली बोल नहीं रहे होते, मन में ही किलस रहे होते हैं कि अच्छा गाड़ी ले ली, अच्छा। राइट? तो someone makes you feel bad about yourself कि how is that a jealous vibration is sent, basically a low level vibration is sent। तो आप देखेंगे किसी न किसी की कोई गाड़ी ठुक जाती है, उसकी कोई चीज़ फट जाती है, सो वो नज़र हो गई। ओके। एंड हर किसी का अपना अपना होता है, पर एक इंडिकेशन भी होता है। किसी किसी की नाक खुजलाती है, किसी की कान वो जाता है, किसी को छींके आती है। ओके। और सबसे बड़ी बात मम्मी बताती है, दादी बताती है, कोई नज़र लगी इस पर्सन को। तो नज़र इज़ वेरी मच रियल। कहते हैं नज़र तो पूरे पहाड़ को तोड़ देती है, राइट? तो नज़र इज़ ऑन अ डेली बेसिस। इसलिए नींबू मिर्ची से हर घर में कोई नमक से उतारता, कोई मिर्ची से उतारता है, उसमें चीख लाल हो रहा है तो किसी न किसी फेस फ्लस्टर्ड हो जाता है, पर आपको एक इंडिकेशन आएगी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप कोई भी ट्यूसडे या सैटरडे को झाड़ा करवा लीजिए। ना तो आपके घर में कोई नमक से या नींबू से नज़र उतारता है तो उससे नज़र उतार लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है लर्निंग की, अब मैंने बहुत लोग देखे हैं मिर्ची से नज़र उतार लेते हैं या नींबू से उतार ले, वही करके अपने गैस के स्टोव के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है, जो आपने नज़र उतारी आपने अपने घर में बर्न कर ली। तो आपने एक कमरे का कूड़ा उठा के दूसरे कमरे में फिर से डाल दिया, तो और वो जैसे ही खाना उसके ऊपर स्टोव के ऊपर फिर से बनेगा वो उस नज़र उस पर चढ़ जाएगी। तो इसलिए नज़र जब होती है घर के बाहर, मतलब आंगन या बैल्कनी इन टुडेज वर्ल्ड, बाहर फेंकी जाती है कि नज़र टूटे। और कभी भी ये मत प्रे करो कि जो उसके ऊपर से जाए उसके ऊपर ये चीज़ चली जाए। राइट। राइट। ये आपका भाव गलत है तो वो चीज़ आपके ऊपर वापस आएगी ही आएगी। अब आते हैं टोटका। टोटका होता है जब कोई जैसे नींबू से, मतलब इट्स अ हिट और अ मिस कि नींबू वार के चौराहे पे छोड़ो, ओके। या ये लौंग लगा के ये चीज़ कर दो। टोटका इज अ हिट और मिस कि कोई प्रोटेक्शन सर्कल या कोई चीज़ आपकी जो नहीं चल रही आप उसका उपाय करते हो, ठीक है। राइट? टोटका में क्या होता है जनरली, मतलब 8 आउट ऑफ 10 केसेस में जैसे नींबू चौराहे पे छोड़ के आते हैं। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, नींबू लिया उसमें लौंग डाला, अपने सिर से वार के, सबसे पहले गलती तो आपने सुना है पीछे नहीं मुड़ के देखना, चलो इतनी तो लोगों को अक्ल आ गई आजकल। बट वो क्या करते हैं, जैसे ही नींबू वारते हैं चौराहे पे से फेंक आते हैं। और दूसरी गलती करते हैं, प्रे करते हैं जो उसके ऊपर से जाए ना उसके ऊपर अच्छा। चढ़ जाए।
तो दूसरी गलती का पहले बताता हूँ। जब आप किसी के लिए ऐसे प्रे कर रहे हो तो इट्स कर्मा एज अ बूमरैंग। फर्स्ट वाला पॉइंट जो आपने ऐसे फेंक के आए हो, आपको फेंकना नहीं था। जब आप इतने फन्ने खा हरकत करके आ रहे हो, इतने अपने आप को बड़ा बन के आ रहे हो, तो वो चौराहे पे ऐसे मत फेंको। इट्स लाइक यू गिवन ऑफरिंग टू दी चौराहा, राइट। मैं यहाँ पे चौराहे देवी की बात नहीं कर रहा, जो टोटके करते हैं गलत से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप चौराहे पे प्रॉपर से ऐसे ढंग से रख के आओ कि, और वहाँ प्रे करके आओ कि हे चौराहे चौराहे के देवी देवता, जो भी मेरे ऊपर कर्म था, जो भी बुरी शक्ति थी, नकारात्मक शक्ति थी, वो आप अपने में इसको भोग स्वीकार फॉर्म में स्वीकार करते हुए अब इसका भोग स्वीकार करिए। सो यू हैव गिवन योर कंसेंट कि और किसी के ऊपर ना जाए, ये चौराहे के ऊपर जो भी शक्ति है, ये उनका भोग हो गया। ओके, तो वो आपके लिए, अगर उनको चीज़ समझ आएगा, अगर आपका मन इंटेंशन समझ आएगा, तो भोग एक्सेप्ट हो जाएगा और वो आपका काम हो जाएगा। तो इट इज़ एन पीस ऑफरिंग, इसलिए वो चौराहे के उपाय होते हैं, इसलिए वो टोटका है। ओके, तो अगर आपका मन साफ है तो टोटका चल जाएगा। देन इज जादू टोना, जिसमें आपको जैसे बॉडी के ऊपर जादू टोना, कोई आपको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, तो ऑलवेज भी, एज आई सेड दिस मेनी टाइम्स बिफोर, देयर ऑलवेज भी फिजिकल सिम्टम्स। आपको बैठे बैठे एकदम चपाकी आ जाएगी, बॉडी पे स्क्रैचेस होंगे, लोअर पार्ट्स पे लोअर पार्ट्स के ऊपर ब्रूजेस होंगे। आप सोओगे तो रोज़ 3:30 बजे उठ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपकी छाती पे कोई बैठा हुआ है। यू आर सीइंग समथिंग फ्रॉम योर पेरिफेरल विजन, ऐसा लग रहा है मेरी आइज के आसपास कोई बैठा हुआ है, राइट। तो कोई ना कोई चीज़ आपको कनेक्ट कर रही है। आपके घर में एक नहीं, बार बार कोई इंसिडेंट हो, जैसे कोई धक्का मार देता है सीढ़ियों से, तो वन आफ्टर द अनदर इंसिडेंट होना चाहिए। ओके, कोई बोले मुझे घबराहट होती है, मेरे आसपास कोई चीज़ है, तो वो चीज़ फील कराएगी अपना एहसास। फिर उसको समझना पड़ता है कि वो क्या है, वो चाटन है, वो शमशान क्रिया है, वो ब्लैक मैजिक है, वो ब्लड मैजिक है, वो बलि है। दैट नीड्स टू बी डिटेक्टेड एंड दैट टेक्स टाइम। ओके।